जब मैं गिरफ्तार हुआ था तो उसके बाद मेरे डॉक्टर का ये मानना था कि आपको पॉइजन दिया गया है, ये स्लो पॉइजन होता है, ये तुम्हें इफेक्ट करेगा। मैंने कहा लेकिन अगर मुझे जहर दिया तो ये तो बड़ी ज्यादती की है। उसी डॉक्टर ने वहीं बैठे बैठे मेरी अपॉइंटमेंट ली और मेरा टिकट भी बुक किया। मैं चला गया एयरपोर्ट, वहां जाके पता चला मेरा नाम ECL में। आप फोन करें पुलिस को, उनसे पूछें कि मैं घर जाऊं या मुझे अरेस्ट करना है। एक्चुअली मुझे बहुत जबरदस्ती की गई और कुछ लोगों ने मुझे मजबूर किया कि आप चंद दिन के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। लेकिन जब मैं पाकिस्तान वापस आ रहा था ना, वो बड़ा खौफनाक काम था। मेरे पूरी फैमिली के उन लोगों को जो कहीं पे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे, उनको खौफजदा किया गया कि इसको बोलो वापस ना आए वरना इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अगर जनरल बाजवा रिटायर हो गया तो मैं आ जाऊंगा। मैं एयरपोर्ट गया तो मुझे पता चला कि मेरा वीजा ही कैंसिल कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने मेरा वीजा ही कैंसिल कर दिया। अभी भी वो मुझे बच्चे जो है वो बाद वक्त गुस्से में देखते हैं। जब से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है ना, इसके बाद मैंने एक ट्रेवल किया पाकिस्तान से बाहर। जब मैं गिरफ्तार हुआ था तो उसके बाद मेरे डॉक्टर का ये मानना था कि आपको पॉइजन दिया गया है। तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं कहता था मैं अपने आप को ना ठीक महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, तेरा वेट बहुत गिर गया और ये जो सिम्टम्स हैं तुम्हें पता नहीं है, ये स्लो पॉइजन होता है, ये तुम्हें इफेक्ट करेगा, तो यू आर बीइंग पॉइजन्ड। तो इसका मैंने कहा जी इसका कोई इलाज है? उन्होंने कहा जी इलाज तो है। मैंने कहा लेकिन अगर मुझे जहर दिया तो ये तो बड़ी ज्यादती की है। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, फिर एक टेस्ट है ब्लड मेटल्स का, वो करवा लो। ठीक है। मैंने कहा जी वो कैसे होगा? मैंने कहा जी कर लें आप। मैंने उन्हें कहा कर लें अभी बुलाएं। उन्होंने कहा जी यहाँ पाकिस्तान में होता नहीं है, वो जर्मनी में होता है। मैंने कहा जी मेरे पास तो जर्मनी का वीज़ा ही नहीं है, और जितनी देर में मैं वीज़ा लूंगा आप कह रहे हैं कि ये 20-25 दिन का सारा वो होता है, मुझे तो जब तक वीज़ा मिलेगा तब तक मैं वो नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, UAE के अंदर आपके पास वीज़ा है? मैंने कहा जी वो है मेरे पास। और उन्होंने कहा कि आप चले जाओ UAE, वहां पे जर्मनी की लैब जो है उसका एक ब्रांच है। जी, बहुत सारे सऊदी जर्मन और जर्मन हॉस्पिटल दुबई में। उन्होंने कहा कि वो आपका ये इसका ले लेंगे सैंपल और वो आपको ब्लड मेटल्स का टेस्ट कर देंगे। मुझे 100% कंफर्म हो जाएगा कि आपको जहर दिया या नहीं दिया, और अगर दिया है ना तो इसकी बुनियाद पे आप कल को मुकदमा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तो इन्होंने मुझे जहर दिया तो इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। उसी डॉक्टर ने वहीं बैठे बैठे मेरी अपॉइंटमेंट ली। ठीक है। और मेरा टिकट भी बुक किया। ठीक है। दोनों चीजें उन्होंने डॉक्टर साहब ने खुद करके दी। ठीक है कि अब तू निकल आज रात को। ठीक है। मैं चला गया एयरपोर्ट, वहां जाके पता चला मेरा नाम ECL में, वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में है। जी जी बिल्कुल। उन्होंने मुझे रोक लिया। मैंने कहा जी टेस्ट करवा के अभी वापस आ जाऊंगा, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं ना? उन्होंने कहा जी बात सुने, बात यह है कि अब आपका नाम इसके अंदर है, आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है, आप फोन करें पुलिस को, उनसे पूछें कि मैं घर जाऊं या मुझे अरेस्ट करना है। ठीक है। उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस वाले सोए हुए थे, उनको उठाया, उन्होंने DPO को उठाया, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा भाई इसको घर जाने दो। अच्छा। तो मैं उस दिन घर वापस चला गया। घर वापस जाके मैंने बताया, मैंने कहा जनाब मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मेरा नाम जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर है। तो ठीक हो गया। कुछ अरसे के बाद जब अरशद भाई की शहादत हुई, उसके कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान से बाहर, अब ये मैं आपके इसमें पहली मर्तबा बता रहा हूं, मैंने पहले यही बात की है, अगर किसी जगह पे की है, कि मैं अपने काम से गया था। एक्चुअली मुझे बहुत ज़बरदस्ती की गई और कुछ लोगों ने मुझे मजबूर किया कि आप चंद दिन के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। ठीक है। और एक ज़रूरी काम भी मुझे बताया गया कि ये भी है, और मुझे एक खबर के लिए भी जाना था, और वो खबर बाद में मैंने ब्रेक की थी। ठीक है। मल्टीपल चीज़ें थी जिनकी वजह से मुझे वो ट्रैवल करना पड़ा। ठीक है। तो मैंने रिटर्न टिकट लिया और मैं एयरपोर्ट चला गया, और मेरा नाम, क्योंकि ये जो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में होता है ये निकल जाता है नाम खुद ही, ये कुछ अरसे के बाद टाइम बार्ड होकर निकल जाता है। तो मैं गया, उन्होंने मुझे नहीं रोका। हाँ। अच्छा, उस दिन मेरा दिल करे कि मुझे कोई रोक ले। अच्छा। मेरा मेरा दिल नहीं कर रहा था, मुझे जाना जरूर था। तो आप चाहते थे चलो रोक ले, ताकि रोक ले। मैं हर जगह पे जाके खड़ा होकर बातें कर रहा हूँ उनके साथ, तो वो कह रहे हैं जाएं सर। यार रोकेंगे नहीं, कहते सर जाएं आप। इवन एक पाकिस्तान के बहुत बड़े गुलकार हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा यार आप खुदा का नाम लें यार, आपको कुछ समझ आ रही है क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, आप चले मेरे साथ। वो भी उसी प्लेन में थे, मुझे पकड़ के अच्छा साथ लेकर गए। ठीक है। तो हम वहां से मैं चला गया, और सुबह मैं वहां पहुंचा अबू धाबी, और उसी दिन मेरी मुलाकात होगी जिस बंदे से होनी थी, जो चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन वगैरह ठीक है लेनी थी वो मैंने ली, और अगले दिन मैं वापस आ गया। ठीक है। यहाँ रोला पड़ गया पाकिस्तान में, पता नहीं क्या हो गया, भाग गए, और मैं पता नहीं पाकिस्तान के एटमी राज चुरा के भाग गया हूँ या मैंने क्या किया है। तो मैं अगले दिन वापस आ गया। लेकिन जब मैं पाकिस्तान वापस आ रहा था ना, वो बड़ा खौफनाक काम था। अच्छा।
मेरे पूरी फैमिली के उन लोगों को जो जो कहीं पे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे उनको खौफजदा किया गया कि इसको बोलो वापस ना आए वरना इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अच्छा। तो मैं फिर और ज़्यादा जिद में मैंने कहा जी अब तो मैं वापस ही जाऊँगा हर हाल में। मैंने फौरी तौर पे जो है ना वो, क्योंकि जब मैं गया तो ये सिलसिला शुरू हो गया था, मैंने अपना लेट वाला टिकट कैंसिल करवा के अगले दिन के किया। मैंने कहा मैं अभी जाऊँगा वापस, जल्दी जाऊँगा, इन्होंने जो करना है मेरे साथ वो करो भाई। मैं आ गया पाकिस्तान वापस, ये तो सिंपल था। उसके बाद मुझे 3-4 मुल्कों ने दावत दी हुई है, वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने प्रोग्राम्स रखे हुए थे। जी जी बिल्कुल। और उन्होंने कहा था कि आपने आना है, और मैं उनसे कई सालों से वादे कर रहा था, मैं जा नहीं पा रहा था। इस मरतबा मैंने उन सबको ये कहा कि अगर जनरल बाजवा रिटायर हो गया तो मैं आ जाऊँगा। अच्छा। क्योंकि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई तो मैं मुल्क से नहीं आऊँगा, मैं फिर यहाँ पे रहूँगा। मैं देखता हूँ कितना जुल्म करना है, कितना कुछ इन लोगों ने करना है, जो भी करना है वो देख लेते हैं। लेकिन अगर जनरल साहब रिटायर हो जाते हैं तो फिर मैं पाकिस्तान से बाहर आ जाऊँगा, और अगर इनकी मौजूदगी में आऊँगा तो वो फिर पाकिस्तान के अंदर एक अजीब किस्म की कहानियां भी बनती हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया वालों को कहा कि जी मैं आ जाता हूं। उन्होंने 5 शहरों के अंदर मेरे प्रोग्राम रखवा दिए। ठीक है। तो मैंने उन 5 शहरों में जाना था। मैं एयरपोर्ट गया तो मुझे पता चला कि मेरा वीज़ा ही कैंसिल कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने मेरा वीज़ा ही कैंसिल कर दिया। एक और मुल्क है उसने भी मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। एक और मुल्क है उन्होंने मुझे वीज़ा खुद ऑफर किया और बाद में नहीं दिया। यानी तब आपका नाम ECR में नहीं था, लेकिन अगले वीज़ा कैंसिल किए हुए थे आपके। हाँ जी, वो ये कह रहे थे कि नहीं। मैंने कहा ठीक है, नहीं तो ना सही, पाकिस्तान में एंजॉय करते हैं, मैं यहीं पे। वक्त गुजरता रहा, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया थोड़ा सा पहले कि बाबा 1 साल हो गया, आप हमें कहीं लेकर नहीं जा रहे। तो मैंने कहा चलो, अब पाकिस्तान में जब मैं उनको लेकर जाता हूँ ना तो आपके सामने वो लोग नहीं घूमने देते बच्चों के साथ। जाहिर बात है, बिल्कुल फैमिली होती है, फिर लोग बार बार आते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले खाना खाने एक जगह पे गया था, मैं भूखा घर आया हूँ, बाकी सबने खा लिया था। अच्छा। तो वो अब और किसी को बंदा क्या बोलेगा, वो प्यार कर रहे हैं आपसे, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। तो बच्चों ने जब मुझे कहा तो मैंने कहा, मैंने और इसकी बच्चों की माँ ने हमने प्रोग्राम बनाया कि इनको हम UAE ले जाते हैं। ठीक है। वहाँ थोड़ा सा इनको 2-3 दिन घुमाएंगे, घूम फिर वापस ले आएंगे। हो जाएगा। मेरे अचानक जहन में आया कि कहीं ये कोई शरारत ना हो जाए। अच्छा। तो मैंने क्या किया कि अपना टिकट पहले करवा लिया ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। इनसे 2 दिन पहले करवा लिया कि एयरपोर्ट पे बदमस्गी होगी तो मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस प्लान से जा रहे थे कि मैं जाऊं, पीछे बच्चे आ जाए, घुमाऊं फिराऊं। हाँ, इनको घुमा फिरा के वापस आ जाऊंगा। मेरा रिटर्न टिकट था बच्चों के लिए। मैंने रिहाइश भी बुक की हुई थी, बच्चों को जहाँ जहाँ घूमना था वो भी बुक किया हुआ था मैंने, और बच्चों के टिकट्स भी बुक हुए थे, वो सारे मैंने बाद में कैंसिल करवाए हैं। अच्छा। वो हर चीज का मेरे पास मौजूद है रिकॉर्ड। ठीक है। तो इनके साथ मैंने जाना था, बस यही एक वजह हुआ और फिर मैं रुक गया। अभी भी वो मुझे बच्चे जो हैं वो बाद वक़्त गुस्से में देखते हैं, तो मैं अब कोई देखूंगा अगर नाम मेरा निकलेगा। आपने एयरपोर्ट जाके फिर वही काम किया, जब उन्होंने कहा नहीं जाने देना, आपने फिर कहा जी फोन करो। मैंने कहा उन्हें पूछ लें मैंने घर जाना है या मुझे गिरफ्तार करना है, तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा गिरफ्तार करना है, फिर वो पकड़ लिया उन्होंने।